इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जो लीडर होते हैं ना दुनिया के, जो महान लीडर हुए हैं, वो अपने विचारों को बहुत ध्यान देते हैं। लीडर का एक बहुत बड़ा काम है कि लीडर अपने विचारों की निगरानी करता है, सिर्फ उन्हीं विचारों को जगह देता है जिन विचारों से उसको शक्ति मिलती है। आप एक बार रुकें, ठहरें और अपने आप से पूछें, आप कौन से विचारों को जगह देते हैं। ये देखा गया है कि आम लोग जितने भी हैं धरती पर, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो कमजोर विचारों के शिकार हैं, कमजोर भावनाओं के शिकार हैं। अगर आप कमजोर भावनाएं, ईर्ष्या, जलन और क्रोध के शिकार हैं, अगर आप कमजोर विचारों के शिकार हैं, तो कोई आपकी जिंदगी बदल नहीं सकता। दोस्तों, ये बात मुझे आज से करीब करीब 18 साल पहले पता चली। उस दिन का दिन है और मैंने अपने ऊपर निगरानी करनी चालू की। दोस्तों, विचार इतनी बड़ी शक्ति है, बोलते ना घाव करे गंभीर, क्या शब्द तलवार से भी बड़ा गंभीर घाव है। तलवार का घाव भरा जा सकता है, लेकिन जब बोला जाता है वो घाव, लेकिन दोस्तों ताली बजाओ, लीडर वो घाव भी भर देते हैं, क्योंकि वो लीडर हैं। आप मुझे एक प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद हम कमजोर विचारों को जगह और हम उन पर क्या रखेंगे भाइयों? यही सफल लोग करते हैं। आज मैं इस लीडरशिप के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी सक्सेस में हमने कुछ नया नहीं किया है, हमने वो किया है जो सफल लोगों ने किया है। जब मोची का बच्चा मोची सीख सकता है और दर्जी का बच्चा दर्जी, क्योंकि भाई साहब आज वो शक्ति बताऊंगा जिससे सीखा जा सकता है, और उस शक्ति का नाम आपको समझना पड़ेगा। वो मॉडलिंग है, वो अनुसरण की शक्ति है। आप कोई भी चीज सीख सकते हैं और किसी भी चीज को आप ऑस्ट्रेलिया में बैठ के जो सीख सकते हैं वो इसको इंडिया में कर सकते हैं। हेलो, ये आपको समझना पड़ेगा। पर बहुत सारे बहन भाई जब ट्रेनिंग मीटिंग में आते हैं सीखने, तो ध्यान से नहीं सुनते और उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन मेरी एक जर्नी में मुझे एक बात और पता चली, डेरे ये मानते हैं धन और सफलता के मामले में कि अपनी सफलता का निर्माण वो खुद करते हैं, चेतन और किसी भी रूप में। अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है, उनका ये मानना है अगर धन नहीं आ रहा है तो ये भी मेरी गलती है, और आ रहा है ये भी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन हम आम लोग क्या मानते हैं? इसके जिम्मेदार हमारे कोई और हैं। अगर हम सेफ शॉप में ज्वाइन हो गए और सफल नहीं हो रहे, इसके जिम्मेदार कोई और है। सर माफ करना बहनों और भाइयों, इस तरीके से आपकी कभी लीडरशिप आगे बढ़ने वाली। आपको अपनी क्या लेनी पड़ेगी एज ए लीडर, उसी से आपकी लीडरशिप आएगी। उसी को लीडरशिप कहते हैं। जिम्मेदारी लेना, उसका निर्वाह करना, उसको लीडरशिप कहते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, याद रखें, बाधक तरीकों से सोचने की बजाय लीडर खुशी और सफलता बढ़ाने के तरीकों से सोचता है और आनंद लेता है। जब समस्या आती है तो वो परेशान नहीं होता, उसको आनंद बना देता है। मेरे बहनों और भाइयों, आपको सोचने का तरीका बदलना है। आज क्या बदलना है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है सोचने का तरीका हमें कैसे खा रहा है? जब हमारे साथ दुर्घटना होती है तो हम इसको जोड़ लेते हैं अपनी किस्मत से, लेकिन सफल लोगों के साथ दुर्घटना होती है तो उसको एक लर्निंग से जोड़ लेते हैं। यार चलो, ये सबक के लिए थी, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, और उससे वो सीखते हैं, उसको अच्छा कर देते हैं। अच्छे के लिए होता नहीं है, उसको वो मौके में कन्वर्ट कर देते हैं। आज के बाद आपको सफलता के लिए क्या करना है? सारे लोग बोलिए। आपके सामने बीच बीच में क्या आएंगी? बाधाएं आएंगी, लेकिन करना क्या है भाई और बहनों? जोर से बोलिए मेरे। अगर आपको लीडरशिप बिल्डिंग हो गई आपकी, अगर आपने लीडरशिप विकसित कर दी, तो आप बाधक तरीकों से नहीं सोचोगे। आज के बाद आप नए नए तरीकों से सोचोगे और हर चीज का क्या लेके आ जाओगे? सॉल्यूशन। तो भाइयों, ये जिंदगी जो है बहुत आसान है, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं है ये अंधेरे में है। लेकिन जैसे ही ज्ञान हो जाए तो ये उजाले की तरफ है। और आज हम अंधेरे से किसकी तरफ आए हैं? सारे बहनों और भाइयों, कितने लोगों को अभी उजाला दिख रहा है कि कहां कहां हमारा जो सोचने का तरीका हमें परेशान कर रहा है। थोड़ा और मैं आपको बताना चाहता हूं, लीडरशिप बनने से पहले सफलता का मतलब स्वयं का विकास है। जब आप लीडर बन जाते हैं, सफलता का मतलब दूसरों को बढ़ाना है। लीडर अपने आप को संभालने के लिए दिमाग का उपयोग करते हैं और दूसरों को संभालने के लिए। और लीडरशिप का सबसे अहम कामों में से एक काम और है जो आपको समझना है। आपको अपने कर्मों से, जब आप अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करने लग जाते हैं, ज्यादा प्रेरित करते हैं, ज्यादा मोटिवेट करते हैं, ज्यादा प्रेरणा भरते हैं, ज्यादा सिखाते हैं, ज्यादा करने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो बधाई हो, आप तभी लीडर बनते हैं। तभी आप, लेकिन आप किसी को सिखा नहीं पा रहे हैं, आप किसी को प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं, लोग आपसे प्रेरित नहीं हो रहे हैं,
इसका मतलब आप लीडरशिप डेवलप नहीं, कोई बात नहीं, नहीं कर पा रहे हैं, अपना तरीका बदलिए, करिए। क्यों? क्यों? लीडर का आजीवन संकल्प क्या है? आप लोग जीवन में लीडर बनना चाहते हैं? पूछिए क्यों? अरे सम्राट बनना है, राजा बनना है भैया। अपनी जिंदगी की पूरी कमांड किसके हाथ में लानी है? तो मैंने ये पढ़ा इस इंडस्ट्री में आके कि जो लीडर होते हैं उनका आजीवन जो संकल्प है, जो डेडिकेशन है, वो क्या होता है। तो मुझे पता चला लीडर का पहला संकल्प जीवन क्या है? क्षमतावान, वो अपने जैसे लीडरों को ढूंढते हैं और उनका विकास करते हैं। क्या करते हैं? वो अपने जैसे लीडरों को ढूंढते हैं, अपने जैसे लोगों को, और उनकी क्षमताओं को धीरे 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 अपने लेवल पर लेके, और बहुत बड़ा काम ये पहला। अच्छा, ये कैसा काम है? 1 दिन का है, 2 दिन का है, या जिंदगी भर का है? आजीवन संकल्प, आजीवन संकल्प है। इसका रीजन है, एज ए लीडर अगर आप आजीवन संकल्प नहीं लेंगे तो आप कभी भी नीचे चले जाएंगे, क्योंकि लोगों का आगा जाना लगा रहेगा। वरना क्योंकि सर्वश्रेष्ठ लीडर यानी चोटी के 1% लीडर ने अपनी टीम के लीडरों को अगले पायदान पर ले जाकर उनका विकास करते हैं, और अपनी टीम के लिए लोगों का विकास करना ही लीडर का सर्वश्रेष्ठ काम है। कितने लोगों को समझ में आ गया? एज ए लीडर, कल आप लीडर बनेंगे तो आज के बाद आप क्या करेंगे? लोगों का विकास या लोगों का शोषण? क्या करेंगे आप? लोगों को अपसेट करेंगे या सेट करेंगे? क्योंकि लिखा हुआ था, एक बहुत ही सफल लीडर ने कहीं लिखा किताब में, जिंदा लोगों के लिए जरूरी होता है कि उनकी तरफ कोई लगातार ध्यान दिया जाए, कोई ध्यान दे। विकास करना बहुत मेहनत का काम है, सिर्फ पोषण देना और संसाधन देकर तैयार करना ही काफी नहीं है, इसके लिए काम और लगता है। पूछो क्या? इसके लिए बहुत जरूरी काम है, लगातार आपको समर्पण करना पड़ेगा अपने जो डायरेक्ट सेलर हैं। लीडर रिटायर नहीं होते। आप बताइए, समाज के लीडर अगर रिटायर होने लग जाएं तो समाज में कितनी विकृतियां फैल जाएंगी। लोग काम को छोड़ के कहीं और में लग जाएंगे। मैं एक बात और समझाऊं जी, लीडर का अहम कदम भी समझ में आके रखें। प्राथमिकता तो मैंने समझा ही दी आपको। लीडर की प्राथमिकता क्या है? आजीवन। कितने लोग आजीवन लोगों का विकास कर सकते हैं, प्लान दे सकते हैं, फॉलोअप कर सकते हैं? प्लान देना और फॉलोअप करना सिखा सकते हैं। और दोस्तों एक बात याद रखना, हर लीडर की प्राथमिकताएं 2 प्रकार की होती हैं। आपको 80% समय अपनी टीम को डेवलप करने के लिए लगाना है और 20% समय चीजों को संभालने में लगाना है। लेकिन देखा क्या जाता है, लोग जैसे जैसे ऊपर आते हैं गलती क्या करते हैं, चीजों में समय ज्यादा लगा देते हैं और अपने लोगों का विकास करने में समय बहुत। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जाने अनजाने में। ये मैंने मेरे 20 साल के अपने अनुभव के बाद बता रहा हूं। जब तक आप अपने लोगों के साथ काम करके उनको डेवलप नहीं करेंगे, उनके साथ नेक्स्ट लेवल के रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे, उनको विश्वास नहीं दिलाएंगे, उनको प्रेरित नहीं करेंगे, तो आपको बता दूं आप महान लीडर कभी नहीं। क्योंकि आम लोग क्या करते हैं? पूछिए, लोगों को नीचा दिखाते हैं, लोगों में कमियां ढूंढते हैं, लोगों के साथ लड़ते और झगड़ते हैं। लेकिन वास्तव में महान लीडर ये सब नहीं। क्योंकि महान लोगों को पता है लड़ने में समय जाता है, झगड़ने में समय जाता है, बुराई ढूंढने में बर्बादी जाती है। अगर मैं अच्छाई ढूंढूंगा तो अच्छाई मिलेगी, और बुराई ढूंढूंगा तो दुनिया वही दिखेगी जो आप देखना चाहेंगे। चश्मा जिस प्रकार का लगाएंगे, चश्मे से वही चीजें दिखेंगी। मैं आपको यह जरूर बता देना चाहता हूं, अगर इस मीटिंग में आप सीखने आए हैं तो आप सो नहीं सकते, और आप सोने आए हैं तो मैं सिखा नहीं सकता।